सारिका का कहना है कि ये कागज का टुकड़ा उसके मरे हुए पिता के हाथ में था। उस पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। और मैं ऑर्डर ऑर्डर। इस केस की अगली कार्रवाई 5 तारीख शनिवार को होगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो हकीकत ये है मां, और सजा भुगत रही है अनुपमा उस गुनाह की सजा जो उसने किया ही नहीं। अब आप ही बताइए किसे बचाएं? कि ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया है। अरे क्या जरूरत थी? क्या वैसे दौलत की कमी थी जो इसका महत्व तुम नहीं समझोगी। इस फॉर्मूला से मैं दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। हमारे पास सब कुछ होगा, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, सब कुछ। डैड, वाह, क्या खूब कहा है आपने। आप किसी और की जिंदगियों को बर्बाद करके उसकी राख पर अपने ऐशो आराम का महल और सबसे बड़े साइंटिस्ट बनने का सपना सजा रहे हैं। छी, बेचारी अनुपमा, क्या कसूर था उसका डैड? हाँ, बोलिए ना। अगर उसकी जगह आपकी बेटी होती तो? काव्या, डैड, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आज जिंदगी ने मुझे ऐसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया और उलझा दिया। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं डैड। या तो मैं आपको कानून के हवाले कर दूं, या तो आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊं। जहां की परछाई भी ना पहुंच सके। कहां जा रहे हो? आपसे दूर अनुपमा का साथ देना है। रेवती, रोको इसे। आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिस इंसान के साथ मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी उसे जानते भी नहीं। चलो बेटा। काव्या, राहुल, रुक जाओ। डैड, अपने गुनाहों की माफी इंसान को जल्द से जल्द मांग लेनी चाहिए, वरना गुनाहों के बोझ तले तभी जिंदगी नर्क बन जाती है।
डॉक्टर राव, कैसी हैं आप? ये अभी ठीक है, लेकिन घाव भरने में थोड़ा वक्त जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं ये केक नहीं काट सकती, I'm सॉरी। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि मैं केक काटना डिजर्व नहीं करती, मैं इसके लायक नहीं हूँ। राहुल, अगर तुम्हें पता चले कि मैं वो सारिका नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, तो शायद तुम मुझे पसंद ना करो। पसंद क्या, शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। राहुल, बहुत कुछ है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है, लेकिन इतने उत्तेजित मत होइए, वरना आपके लोग मुझे थाने लेके आए थे और मुझे आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। एक बात कहूँ आनंद जी, पढ़ाई लिखाई तो लोग धूप और बारिश में भी कर लेते हैं, फिर ये तो अच्छी खासी जगह है। आप देखिएगा, जब लोग यहाँ आएंगे और एक स्वर में पढ़ेंगे, तो ये जगह भी किसी गुरुकुल से कम नहीं होगी। You'll be surprised कि मैं कितने लंबे अरसे से अपनी जेब में गिफ्ट लिए घूमता रहा हूँ। You know, this for you. सारिका, 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 हेलो। सारिका, सारिका, क्या बात है? कुछ है तो बता दो यार। क्या बताऊं, क्या बात है? क्या है, क्या है, क्या है, हम खुद नहीं जानते क्या है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। राहुल, क्या ये जरूरी है कि हर बात जो हम करने वाले हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमें तुमसे शेयर करनी हो, तुम्हें जाननी जरूरी हो? और राहुल, मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है। कौन है कातिल? कौन है कातिल अनु? तुम्हारे पिता साइंटिस्ट विशंभर नाथ ने। डॉक्टर राहुल, क्या आप अनुपमा का मतलब जानते हैं? अनुपमा का मतलब है सुंदर, अनुपम, सुंदरता की वो मिसाल जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैंने अपने करियर में इन जैसी शख्सियत नहीं देखी है। शी इज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। ये वो इंसान है जो दूसरों की खुशियों में खुद ही छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेती है। आज मुझे इनकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है। इनकी एक एक छोटी छोटी अच्छाइयां याद आ रही है। डॉक्टर राहुल, मैं पुलिस वाला हूं, मगर आज मेरा भी रोने का मन कर रहा है इनकी ये हालत देखकर। आप सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब।
महान लोग महान अपने काम से बनते हैं। अनुभा दी ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। हम ये याद रखें कि अनुपा दी ने सारिका दी का सच हम सबसे छुपाया, या ये याद रखें कि उन्होंने हमारे बाबा को उनके पैरों पे खड़े कर दिया। क्या सारिका योगेश को वो बना पाती जो आज इस देवी ने बनाया? डॉक्टर सारिका हमारे लिए देवता है। डॉक्टर सारिका ने तो हमें जीना सिखाया। जिस इंसान ने जीवन दान दिया है, आज भगवान उसी की परीक्षा ले रहा है। उसने जीवन दान दिया है, उसने हम लोगों को बात करने का तरीका सिखाया। आज जो भी है वो डॉक्टर सारिका की वजह से है। अगर वो नहीं होती तो आज हम लोगों की मट्टी पलीत हो जाती। हाँ, उन्होंने मुझे अन्याय से लड़ना सिखाया, साफ सफाई पे रहना सिखाया। क्या एहसान गिना जा सकता है? नहीं। कुछ चीजें होती हैं जिसका हिसाब किताब नहीं हो सकता। प्राणोपन से डॉक्टर सारिका के साथ हैं और साथ रहेंगे। कैसी है बेटा? जी, आप लोग? मैं हम सारिका के माता पिता हैं। जी, मैं डॉक्टर राहुल। बाबूजी, ये आपकी बेटी नहीं है, ये अनुपमा। आपकी बेटी एक एक्सीडेंट में। हम जान गए हैं बेटा, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक डॉक्टर के रूप में, अनुपमा के रूप में वो आज हमारे बीच जिंदा है। ये बहुत नेक बच्ची है डॉक्टर साहब, आप प्लीज इसे बचा लीजिए। ये हमारी बेटी सारिका ही है, सारिका से बढ़कर। हम सारिका को तो नहीं बचा पाए, मगर डॉक्टर साहब, हम अनुपमा को खोना नहीं चाहते। आज इसकी वजह से हम एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। हम अपनी उस बेटी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन डॉक्टर साहब, हम इस बेटी को नहीं खोना चाहते। आप प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। जब इतने लोगों की दुआ मेरी बेटी के साथ है तो मेरी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये हमारी बेटी है, सारिका से भी बढ़कर है। एक औरत होने के नाते हम सब समझ सकते हैं कि इसने कितने उतार चढ़ाव देखे। कि इसने आज तक हमारे परिवार में ये नहीं पता चलने दिया
हमारी सारिका इस दुनिया में नहीं रहे, ताकि हमारे परिवार में कोई उछाल न आ जाए। आज मुझे समझ में आया इनकी बातों का मतलब। अपने माँ बाप की मौत के बोझ के तले दबी अनुपमा सारिका बनकर सारिका के पिता को दुआएं देती रही। अनुपमा सारिका बनकर सारिका के भाई को डांटती रही, फटकारती रही, ताकि वो जिंदगी में कुछ कर जाए। अपनी पहचान को मारकर किसी दूसरे की पहचान को जिंदा रखना बहुत तकलीफ होती है इसमें। कितने दर्द सहे हैं इसने, कितनी परेशानी। बाबूजी, मैं नहीं जानता कि आपकी सारिका कैसी थी, लेकिन हमारी सारिका ऐसी है। न जाने कितनों की जिंदगियां बचाई है इसने, न जाने कितनों को जीना सिखाया है इसने। यहां तक अपना खून दिया है। खून भी ऐसे इंसान को दिया है जो जिसे मारना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था, बदनाम करना चाहता था। इसे कुछ नहीं होगा। इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हजारों लोगों की दुआएं हैं इसके साथ। कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा। आज ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा दौर है जब मेरे पास सब कुछ है। रुपया, पैसा, रुतबा, जमीन, जायदाद। लेकिन मेरे पास नहीं है। अकेला पड़ गया हूं मैं। लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। मैं साइंटिस्ट विश्वंभर नाथ हूं, मैं टूटूंगा नहीं। दिसंबर, इसमें एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका प्रयोग अगर शुरू हो गया तो सारी दुनिया इसकी दीवानी हो जाएगी। और तो और दौलत का अंबार लग जाएगा। बस तुम जैसे दोस्तों की दुआ चाहिए। हाँ, अरे दुआ तो हमेशा रहेगी, लेकिन संभाल के, कहीं कोई चुरा न ले। नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं लाता, हमेशा घर पे ही रखता हूँ। वो तो एक जरूरी नोटिंग करनी थी, मैं कहीं इसे भूल ना जाऊं, इसलिए मैं इसे लेकर आया।
सभी गवाहों के बयानात से ये तो साबित होता है कि तुम सारिका बनकर कोई गलत काम नहीं किया। जो किया उसकी गवाही लोग दे चुके हैं, मगर तुम अभी भी अपने माता पिता की कातिल हो और पुलिस से भागी हुई मुजरिम भी हो। मुझे सब मंजूर है योर ऑनर। तुम्हारी अनुपमा उर्फ सारिका पे जो अपने माता पिता के कातिल होने का इल्जाम है, उसे अदालत। ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है योर ऑनर। छुओ आसमां तो सितारा मिले।